हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और अभी कैसा कर रही है। सो लेट्स बिगिन। पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंटीग्रेटेड सर्विस इन इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ये प्रोवाइड करती है। मतलब कि ये कमीशन बेसिस पे दी जाती है। लाइक जो मशीन्स वगैरह होती है तो उनको ये देते हैं जहाँ पर बड़े बड़े या फिर कोई मॉन्यूमेंट हो गए। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, तो जैसे कोई स्ट्रक्चर हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको अगर अपन फीस के तौर पे अगर हम लेते हैं, उसको लीज पे रख देते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का इरेक्शन है। तो यहाँ पर बॉयलर्स, टर्बाइंस, जनरेटर, बैलेंस ऑफ प्लांट, ये सब चीज़ों को टेस्ट, इरेक्शन और कमिश्निंग बेसिस पे दिया जाता है। सिविल वर्क करती है एंड ऑपरेशन और मेंटेनेंस, मतलब ऑपरेशन भी करती है और साथ में मेंटेन भी उसे रखती है। द कंपनी अंडरटेक्स अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, मतलब ये इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। साथ ही में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स एंड सब क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स। इनकी 8 स्ट्रेटेजिक यूनिट्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरसीज बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, हाइड्रो पावर एंड वाटर, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैवी फैब्रिकेशन एंड माइनिंग। अगर हम इसके क्लाइंट्स देखें कि इस कंपनी के पास कौन से क्लाइंट्स है, तो यहाँ पर अदानी है, बेल है, एल&टी है, वेदांता है, टाटा पावर है, एनटीपीसी है, सीसीएल है एंड एक्सेट्रा क्लाइंट्स इसके पास है। और अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखें तो यहाँ पर मित्सुबिशी है, सीमेंस है, एल&टी पावर है एंड होंडाई एंड एक्सेट्रा क्लाइंट्स इसके पास इंटरनेशनल भी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका रेवेन्यू स्प्लिट करें तो 23% इसका इरेक्शन वर्क से आता है, ठीक है। देन अगर हम मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से देखें तो 35% वहाँ से रेवेन्यू आता है, सिविल वर्क से 36%, इलेक्ट्रिकल से 5% एंड अदर्स जो बाकी इसके दूसरे काम है वहाँ से 1% का रेवेन्यू आता है। लाइक 2021 में इतना आया। और ये एक नेगेटिव चीज़, एक कंपनी की नेगेटिव चीज़ ये आई है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट, जो 22% एक्सपोर्ट्स था इन 2018 में, वो अभी 12% हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हुए हैं। हालांकि सिर्फ यही कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पर एक्सपोर्ट इशू आया है, मतलब एक्सपोर्ट के जो नंबर्स है वो डिक्रीज़ हुए हैं। ओके और इसकी सब्सिडरीज 8 सब्सिडरीज कंपनी है और 2 जॉइंट वेंचर भी है, जो एक नाइजीरिया में है एंड एक दुबई में है। ओके तो ये था कंपनी के बारे में। और इसके 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है एंड उड़ीसा में है। तो ये था कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 1413 करोड़ इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये 10 के पीई पे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ज़्यादा महंगे प्राइस पे शेयर नहीं मिल रहा है। बुक वैल्यू से भी देखेंगे तो ज़्यादा महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है। इसकी बुक वैल्यू 709 और करंटली 960 का शेयर मिल रहा है। 1 ईयर हाई और लो देखेंगे तो 1095 इसका हाई है एंड लो है 660। एक साल में अगर 1 ईयर में देखें तो इस कंपनी ने 40% के रिटर्न्स दे दिए हैं इक्विटी पे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे आरओसी, तो कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ करके रिटर्न दे रही है कंपनी। 17.6% का रिटर्न दिया है और इक्विटी पे 14.2% का रिटर्न दिया
है अगर फाइनेंशियली देखें तो। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 530 करोड़ का ही डेट है और डेट टू इक्विटी वही ज़्यादा नहीं है, उस रीज़न से 0.51 मतलब एक से भी नीचे है। ओके, अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 2280 करोड़ है। सारे नंबर्स यहाँ पर 1000 करोड़ में है। तो 2019 में 2280 करोड़ का रेवेन्यू था। देन 2020 में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ 2180 करोड़, क्योंकि 2018 की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब 2000 के लाइंस में नहीं था। अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर 1554 करोड़ का था, मतलब 1550 करोड़ के लगभग था। और 2019 में एकदम से इतना मूवमेंट आ गया कंपनी के रेवेन्यू में, तो ठीक है 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। 2021 में उस टाइम 2020 टू 21 में कोरोना का पीरियड आ गया था, तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर उस रीज़न से डिक्रीज हुआ है, 1900 करोड़ का रेवेन्यू किया है। एंड 2022 में फिर से कंपनी ने काफ़ी शानदार रेवेन्यू किया, 2730 करोड़, और इतना रेवेन्यू कंपनी ने कभी भी नहीं किया था। अगर हम प्रॉफिट्स भी देखें तो 120 करोड़, 130 करोड़ 2021 में 50 करोड़ का लॉस था, एंड 2022 में 140 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है, 2022 में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर, तो जैसे कि जून 2019 में 491 करोड़ का था, देन 533 करोड़ 500 की लाइन में कंपनी का रेवेन्यू था। जून 2020 में यहाँ पर जिस तरह से कोरोना का पीरियड था 275 करोड़ का रेवेन्यू, देन 345 करोड़, 508 करोड़ एंड 755 करोड़, और क्वार्टरली वाइज इतना रेवेन्यू कंपनी ने नहीं किया था कभी भी। लेकिन उसके बाद से जून में अगर हम देखेंगे तो 623 करोड़, अगर जून से और पिछले जून से भी कंपेयर करें तो अच्छा खासा रेवेन्यू किया है। सितंबर में 539 करोड़, दिसंबर में 646 करोड़ एंड मार्च में 902 करोड़। तो यहाँ पर अब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्वार्टरली वाइज भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन देता है कि आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू और भी बढ़ सकता है, 3000 प्लस रेवेन्यू जा सकता है, 4000 प्लस रेवेन्यू जा सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हालांकि ओपीएम इतना अच्छा नहीं हुआ है, लाइक 11% का जो ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो अभी 10% का हो गया है। अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता तो यहाँ पर प्रॉफिट के नंबर्स और भी ज़्यादा आते, तो उस रीज़न से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट्स में मतलब इतना इंक्रीमेंट नहीं आया है, हालांकि पहले से अच्छा आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 62.50 और अभी 63.69 है। प्रमोटर्स अपना धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं, 62.57, 0.58, देन 63.11, देन 0.22, 0.70 और अभी 0.69 है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 3.43 थे जो बीच में 2.67 हो गए थे, अभी फिर से अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं 3.90%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना स्टेक डिक्रीज कर रहे 10.68 जो 11.21 भी था, उसके बाद 8.11 भी उन्होंने अपना स्टेक कर लिया, हालांकि वो डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, पहले से उन्होंने मतलब बीच में सितंबर 2021 में डिक्रीज का, वो फिर से इंक्रीज करे 8.34%। और पब्लिक जब सबका स्टेक बढ़ेगा तो रिटेलर्स का यहाँ पर स्टेक डिक्रीज होगा, 23.40 से यहाँ पर जो 24.42 था वो अभी 24.07 हो गया है। तो यहाँ पर स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में एंगेज्ड है, प्रमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है एंड रिटेलर्स भी है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्पिटिटर्स, तो सबसे पहले नंबर पर यही है क्योंकि मार्केट कैप से यहाँ पर कंपेयर किया गया और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का है, फिर भी ये कम पी पे ट्रेड कर रहा है, बाकी सबका कम
मार्केट कैप है, स्टिल वो 28, 21, 16 के पी पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ तो लॉस में है तो उनका पी नहीं दिया हुआ है। पावर मैक के अगर हम कॉम्पिटिटर्स देखें तो संघवी मूवर्स, आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग, आरजे शाह, रंजीत एंड सर्वोटेक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें भी इंक्रीमेंट है, सेल्स में भी यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। एट लास्ट हम बात करते हैं 5 ईयर हाई जो 1175 करंटली 968.95 पर है, 0.06% अप। तो जैसे कि ये शेयर पहले भी 1000 के लगभग कुछ मिलता था, लेकिन कोरोना के टाइम पे ये शेयर 300 रुपये 306 का इसने लो भी बनाया है, इतना नीचे गिर गया था। उसके बाद से ये शेयर अच्छा खासा भागा है और फिर से 890 और 1000 के लगभग आ गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कोरोना टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा गिरे, देन उसके बाद अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट और फिर से वो शेयर गिर गए। लेकिन ये शेयर में ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा नहीं गिरे, कुछ 600 तक गए हैं, उसके बाद फिर से ये शेयर ऊपर चढ़ने लग गया है, आगे जा रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी बढ़िया आए हैं और फाइनेंशियली काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको पावर मैक प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।